हाय गाइस, दिस इज टू फेसेस। वेलकम टू टू फेसेस लर्निंग यूट्यूब चैनल। अभी जस्ट मैंने वर्कआउट करा है और अभी बस अब हम ट्रेड करने बैठे हैं। कल ऐसा हुआ था, कल तो देखो पूरी वीडियो खत्म हो गई थी, मैंने लास्ट में ट्रेड ली और क्या हुआ कि उस ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया। भाई स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमारी डायरेक्शन में जा रहा है। स्टॉप लॉस का इतना दुख नहीं होता भाई, हमारी डायरेक्शन में जो जाता है उस बात को उससे ज्यादा दुख होता है। और तुम्हें क्या लगता है वो मेरी डायरेक्शन में जाएगा, मैं उसे छोड़ दूंगा? नहीं, मैंने कल रात एक ट्रेड ली और ट्रेड ऐसी वैसी नहीं ली, जैसा प्लान था ना कि वहां तक पकड़ने का, मैंने वहीं तक पकड़ने का ट्रेड ली। लेकिन यार बस बात यह है कि जब हम अपने कन्विक्शन पे, जब मैंने तुम्हारे सामने ट्रेड ली थी वो 0.05 लॉट्स थी। जब मैंने रात को ट्रेड ली, अब क्योंकि $14 का ऑलरेडी लॉस हो चुका था तो उस वजह से मैंने 0.01 ही लॉट ली और उसमें सिर्फ अगर प्रॉफिट होगा भी तो $25 का होगा, लेकिन वहाँ अगर प्रॉफिट होता तो बड़ा प्रॉफिट होता। गाइज ये है हमारा गोल्ड का चार्ट और जो मेरी ट्रेड चल रही है, भाई साहब क्या रिटर्न देती है अगर ये 0.05 लॉट होती, कसम से मज़ा ही आ जाता। एनीवेज अब भी रिटर्न अच्छा खासा दे रही है और एंड तक पकड़ना है मुझे इसे, बिल्कुल ऊपर तक। कहीं हमने कल इस जगह कहीं ट्रेड प्लान की थी है ना, यहाँ कहीं, और हम यहाँ से पकड़ना चाहते थे ऊपर तक के लिए, लेकिन ट्रैप यहाँ नहीं हुए बायस, इस जगह ट्रैप हुए यहाँ, इस जगह। और यहाँ से जो इसने भाई वन साइडेड मूव किया है, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर जो उसके बाद अब वन साइडेड मूव कर रहा है। भाई साहब हमारा जो एनालिसिस था, हमारी जो लॉजिक था, सब कुछ सही था, बस जगह गलत थी। तो मैं पता है कहाँ एंटर हुआ, ये ऊपर से गिरा नीचे आया, लेकिन इसने इसका ये वाला जो लो लगाया वो इसके लो से ऊपर था। अगर आप ये वाला स्विंग देखो, इसका लो और इसका लो, ये स्विंग हाई यहाँ पे बन जाता था। तो यहाँ मैंने पकड़ा इसको और अब यहाँ से देखो कितना अच्छा ये मूव कर रहा है भाई साहब। ये देखो हमारा टारगेट कहीं इस लेवल तक का है और इसमें हम बुक करने वाले हैं 1:13 भाई साहब, 1:13 गाइज, 1:13। और ये BTC USD का चार्ट है और इसको तो मैं पता है कहाँ तक के लिए पकड़ रहा हूँ, जहाँ से इसने फॉल करना शुरू करा है, इस जगह से फॉल करना शुरू करा है ना, तो मैं इस जगह तक ही इसको पकड़ रहा हूँ, यहाँ तक। और ये देखो तुम, इसे मैंने रात पकड़ा था और ये वहीं से साइडवेज हो गया। लगता है मुझे कि मूव आ ही जाएगा, या तो हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा हमारा टारगेट, लेकिन लग रहा है मुझे टारगेट ज़्यादा हिट होने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी यहाँ से रिवर्स कर चुका है सपोर्ट लेके। अगर आप इसका देख पा रहे होगे, वहाँ उसका जो स्विंग था वो उससे ऊपर था, इसका जो स्विंग है ये इसने अपने प्रीवियस स्विंग को, इस स्विंग को यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, तोड़ दिया। लेकिन बात क्या थी कि तोड़ने के बाद एकदम इमीडिएटली वापस रिवर्स भी हो गया, लिक्विडिटी इसके अंदर आ चुकी थी, तो हमने इसमें ट्रेड ली। और ट्रेड लेने के बाद अगर मैं 1:2 पे काम करूँ ना गाइस, यहाँ पे कसम से मैं इतनी ट्रेड में प्रॉफिट कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें मेटे ट्रेडर पे दिखाऊँ ना कितना प्रॉफिट मैं लेने वाला हूँ। ये हमारा गोल्ड का चार्ट है। स्टॉप लॉस अगर आप देखो तो सिर्फ कितने डॉलर का है, यहाँ पे $1 का स्टॉप लॉस है और इसके अगेंस्ट में हम बुक करने वाले हैं $26। क्या मजाक चल रहा है भाई। देखो स्टॉप लॉस यहाँ हमारा कितना, $6 का, और इसके अगेंस्ट में हम कितना बुक करने वाले हैं, इसके अगेंस्ट में हम बुक करने वाले हैं $65। देख रहे हो। और अगर हमारा दोनों ट्रेड में टारगेट अचीव हो जाता है ना, तो हमारा कहीं ये बैठता है $91। गाइज लॉस हुआ था कल $14 का उस ट्रेड में, और यहाँ से हम बुक करने वाले हैं $91। और हाँ, मैं बार बार तुमसे यहाँ रिस्क मैनेजमेंट का रोना इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं यहाँ रिस्क मैनेजमेंट कर नहीं रहा, मतलब इतने अच्छे से नहीं कर रहा। मतलब मैं रिस्क मैनेजमेंट करके तो चल रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ लोड साइज में गड़बड़ी कर रहा हूँ। कभी लोड ज़्यादा ले लेता हूँ, कभी लोड कम ले लेता हूँ। तो भाई रिस्क मैनेजमेंट किस काम का? वो रिस्क मैनेजमेंट जब मैं उसको बोल सकता हूँ अगर मैं पर ट्रेड, हर ट्रेड में सेम रिस्क लेके चल रहा हूँ, सेम टारगेट मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, लेकिन रिस्क को मुझे सेम लेके चलना है हर ट्रेड में। यहाँ पे मैं रिस्क को सेम तो ले रहा हूँ, लेकिन लोड साइज ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से रिस्क पे फर्क पड़ रहा है। कभी अगर मैं 0.5 लोड ले रहा हूँ तो वही सेम रिस्क, वही सेम जगह, वही सेम स्टॉप लॉस ज़्यादा डॉलर का बैठ रहा है। अगर मैं 0.01 लोड ले रहा हूँ तो वही स्टॉप लॉस कम डॉलर का बैठ रहा है। जहां भी तुमने गोल्ड का चार्ट देखा वहां सिर्फ कितना था, $1.61, ठीक है, मतलब $1 या $1.5 आप उसको मान लो। लेकिन 0.05 लोड होती तो यही स्टॉप लॉस यहाँ पे $6 का हो जाता। और शुरू में तो मेरी स्ट्रेटेजी पता है क्या थी, अगर मेरा 0.01 लोड में लॉस हो गया तो 0.02 लोड पे जाता था मैं, 0.02 लोड में लॉस हो गया तो 0.03 लोड में जाता था मैं, उसमें भी लॉस हो गया तो 0.04 में। तो इस तरीके से अपने लोड साइज को बढ़ाता था, क्योंकि जिस भी ट्रेड में मेरा प्रॉफिट आता था, लॉस तो सारा रिकवर हो जाता था, प्रॉफिट भी आ जाता था। लेकिन ये थोड़ा सा गैम्बलिंग टाइप हो रहा था, तो मैंने इसको छोड़ा और पता नहीं अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं। तो भाई अब मैं कोई एक डिफाइन करता हूँ कि हाँ भाई बस मुझे इतनी लोड पे काम करना है। A few moments later. गाइस
गाइस फाइनली अगर आप देख पा रहे हो कि हमारा बिटकॉइन के अंदर भी मूव आ रहा है, गोल्ड भी अपना यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है। तो लग रहा है आज हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा इजीली। वीडियो के लास्ट तक तुम देखोगे मेरे पास $90 होंगे। और ये मेरी वीडियो स्क्रिप्ट है जो कि मैं यंगेस्ट मिलियनर के बारे में बनाने वाला हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ी सी अपनी वीडियो की लाइन सुना देता हूँ या फिर थोड़ी सी एक्साइटमेंट बढ़े। अगर मैं तुमसे सवाल करूँ सबसे ज्यादा मिलियनर कहाँ पाए जाते हैं, तो तुम कहोगे अमेरिका, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान। भूल गए यार, फिर से स्क्रिप्ट देखनी पड़ेगी। अगर मैं तुमसे सवाल करूं सबसे ज्यादा मिलियनेयर कहां पाए जाते हैं, तो तुम कहोगे यूएसए, जर्मनी। फिर अगर मैं तुमसे सवाल करूं सबसे ज्यादा मिलियनेयर कहां पाए जाते हैं, तो तुम जवाब दोगे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इंग्लैंड, जापान। लेकिन नहीं, इंडियन यूरोप को तो तुम भूल ही गए। हाँ पता है मुझे वो वाइब नहीं आई, क्योंकि टू फेसेस की एक्टिंग कोई नहीं कर सकता भाई। टू फेसेस है, ये टू फेसेस लर्निंग है। ये अहमद मसूद है, उस चैनल पे वो टू फेसेस होता है। कैमरा वहाँ रखने के बाद कैरेक्टर आ जाता है मुझ में, उससे अलग मैं ऐसा हूँ। गाइस टाइम देख सकते हो आप, यहाँ पे 2 बजने वाले हैं और अभी तक हमारी ट्रेड वही चल रही थी जो पहले हमने ली थी। जब ये यहाँ कहीं थी उस टाइम लग रहा था ये इतना बड़ा टारगेट कैसे अचीव होगा, लेकिन अब जब ये इतना यहाँ तक आ चुका है तो अब लग रहा है हाँ भाई ठीक है, हो ही जाएगा। और ये देखो, ये जो होते हैं ना, ये जो फेसेस होते हैं, ये वाला फेस होता है यहाँ एक ट्रेडर को बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ भी उसे दिल को तसल्ली मिलती है जब वो वापस से एक ऐसा फेस आता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वो यहाँ से गिरने लगता है ना, वहाँ उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। वहाँ वो सारी हड़बड़ी में जितना यहाँ से उसे प्रॉफिट मिला हुआ वो उतना लेकर निकल जाता है। फिर जब ये वापस ऐसे जाता है वो रिग्रेट करता है, यहाँ कहीं फिर बाइंग कर लेता है। फिर उसके बाद अगर आप देख पा रहे होगे, यहाँ से फिर नीचे गिरी, उसका यहाँ पर कहीं को लॉस हो जाता है। भाई एक ही ट्रेड लो, उसमें या तो टारगेट हिट होने दो या स्टॉप लॉस हिट होने दो, ऐसी तैसी क्यों करवा रहे हो। अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ तो 1:13 अब मैं 1:2 के लिए ट्रेड करता हूँ, 3 के लिए ट्रेड करता हूँ, 4 के लिए। फॉरेक्स में आया हूँ तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अपने दिल को दिलासा ये कह के भी दे सकता हूँ कि हाँ चल यहाँ तक भी 1:6 मिल रहा है यार, बहुत है। लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि यार अब मैंने एक जगह टारगेट लगा दिया तो लगा दिया। अब जब ये जाएगा जैसे करेगा करने दो। BTC USD के अंदर तो मैं पूरी मूवमेंट कैप्चर करना चाह रहा हूँ। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो यार अपना $4-5 दे देंगे, क्या हो गया, किसी और ट्रेड में निकाल लेंगे। बात तो सही है। और भाई मैं अपनी एक नींद निकाल के आ भी चुका हूँ, तब भी कुछ नहीं हो रहा। और देखेंगे 1-8 घंटे में अगर हमारा टारगेट हिट हो जाता है। मुझे यार अभी शिकंजी पीनी है, थोड़ी सी भूख सी लग रही है। मैंने सोचा है डाइट करूँगा और मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, पेट हल्का करना है मुझे। तो अब मुझे शिकंजी पीने का दिल कर रहा है, मुझसे नहीं रहा जा रहा। और यार ये बाल वाल भी कटाने हैं। हम ट्रेडर्स का बैंक अकाउंट नहीं होता, हमारे डीमेट अकाउंट होता है। गाइस वेयर हेयर टू कट माई हेयर, लेकिन ये कह रहे हैं कि बस बियर्ड करवा दो, हेयर अच्छे लग रहे हैं। बताना सर कमेंट्स में कैसे लग रहे हैं। कैसा लग रहा? बढ़िया भाई, वो थोड़ा वैसा लग रहा था। हाँ यही बढ़िया लग रहा है। गरम वाला भाई, हमारी बुद्धि हल्की हो रही है। चलिए वो वाले भाई, मैं एक सेकंड ट्रेड तो देखूं क्या चल रही है। A few moments later. हो जाओ कैसा देख लिया तो वो गाइस अभी बाल कटवा के आने के बाद हम जा रहे हैं शिकंजी पीने के लिए। अभी तो हमारा इधर से उधर को जाना पड़ेगा। भाई सारे कपड़े की माँ बहन एक होगी यार। शिकंजी भाई साहब, पता मैं जब उससे बिल काट रहा ना, मतलब जब उसने दिया तो मैं QR कोड स्कैन करके जहाँ पेमेंट डालना था मैं वहाँ अपना UPI वो डाल रहा, UPI पासवर्ड 1256। क्या है, बस चल ही रहे हैं। हटी हो पीछे कोई हो, रोक दो। गाइस घर तो मैं आ गया। घर आने के बाद अब जब मैं देख रहा हूँ तो बिटकॉइन में अच्छा खासा मूव हमें आ चुका है। इसमें तो कह रहा है मैं वहीं तक पकड़ना है, इसे तो जाने देते हैं। लेकिन हमारे गोल्ड के अंदर देखो कितनी अच्छी चीज़ हो रही है। बस ये टारगेट हिट होने से बस थोड़ा सा ही बचा है। ये इसका ऑल टाइम हाई लेवल है, यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है और तगड़ी सेलिंग आ सकती है। इतनी सेलिंग कि हमारा स्टॉप लॉस चल रहा है इतना मूव देने के बाद भी। लेकिन खैर मेरे लिए अपने रूल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं अपने रूल्स पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं इसमें डायरेक्टली प्रॉफिट ना बुक करके इस लेवल के बाद इसे ट्रेल कर लेता हूँ। मैं अगर आपको प्रॉफिट दिखाऊं, प्रॉफिट कितना चल रहा है,
ये गाइस आप हमारा प्रॉफिट देख पा रहे होगे, गोल्ड के अंदर तो $18 का चल रहा है और बिटकॉइन के अंदर 12 का। तो बिटकॉइन के अंदर $65 का हमें प्रॉफिट चाहिए और गोल्ड के अंदर $25 या $26 का हमें प्रॉफिट चाहिए। तो उसके बाद हमारा $90 का प्रॉफिट हो जाएगा आज के दिन का। खैर दोनों प्रॉफिट में चलिए। गोल्ड का तो तुम ये समझो, गोल्ड में तो हमारा टारगेट हिट होनी होना है, जहाँ तक मुझे लगता है। अब तो लगता है कि हाँ हो जाएगा, सेलिंग आनी होगी, हो जाएगी। लेकिन बिटकॉइन का थोड़ा ऐसा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये जो अगर इसमें हमारा गोल्ड के अंदर प्रॉफिट या टारगेट अचीव हो गया ना, तो ये जो बिटकॉइन वाली जो ट्रेड है, इसके अंदर हमारा सिर्फ $6 का स्टॉप लॉस जाएगा, जो कि यहाँ से हम ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे उसको। लेकिन गलती क्या है कि 0.01 लोट है, अब मुझे इस पे काम नहीं करना। 0.05 लोट पे मैं आगे से काम करूँगा और हर ट्रेड 0.05 लोट पे ही लूँगा। अब वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करने का टाइम आ गया है। तुम वीडियो को लाइक करो और मुझे अभी नहाना वाना भी है। वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। ऐसा कंटेंट तुम्हें रोज देखने को मिलेगा। और मेरा हेयर कट बताओ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बेकार लग रहा है? वो जो पीछे अभी तुमने एक शॉट देखा ना, जो स्कूटी के पीछे जो मैं बैठा हूँ उसके अंदर, ओए होए क्या बाल लग रहे हैं, क्या ही बताऊँ तुम्हें। तो खैर चलो, मैं मिलता हूँ तुमसे कल एक नए ब्लॉग के साथ।